तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उनके लिए जिनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है या फिर जिनके पहली बार एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं आज की जो क्लास किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता है कि जो 10% टॉपर्स होते हैं किस प्रकार से सीटेट को टॉप करते हैं, उनके लिए एक ही मेथड होता है, वो होता है आपका टैग वर्ड और साथ में कीवर्ड। इनका प्रयोग करके अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो किस प्रकार से वो सॉल्व करते हैं, तो उन्हीं टैग वर्ड और कीवर्ड का प्रयोग करके आज सभी के सभी 15 प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आप लोग तरीका देखिएगा। अगर आप लोगों को वो तरीका पता है तो कमेंट में सबसे पहले आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज के पहले प्रश्न से, और सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, टैग वर्ड और कीवर्ड के आधार पर ही केवल प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को कीवर्ड और टैग वर्ड का पता चल गया तो आप लोग प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं आ रहा है, खास करके गणित में जितने भी लोगों का स्कोर है बहुत ही कम आता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न करा है, गणित में छात्रों को 12 टॉपिकों का अलग अलग तरीकों से बांटने का कार्य दिया, यह किस प्रकार की गतिविधि है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 12 टॉपियां हैं, उसे अलग अलग तरीके से बांटने का, यानी यहाँ पे कह रहा है कि खुले अंत वाले, यहाँ पे देखिए प्रश्न को ही पकड़िए कि खुले अंत वाले प्रश्नों को कह रहा है कि आप अपने तरीके से बांटना है। तो पहला हमारा कह रहा है अंक गणितीय, यहाँ पे कह रहा है गतिविधि होगा। दूसरा कह रहा है विभाजन की समझ बढ़ाने वाली गतिविधि होगी। तीसरा कह रहा है कि गणितीय अन्वेषण होगा। चौथा कह रहा है रटन अभ्यास होगा। तो सबसे पहले हमने कहा है कीवर्ड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए कीवर्ड में टैग वर्ड में आता है रटना। रटना एक नेगेटिव वर्ड है, इसे काट दीजिएगा तुरंत। कह रहा गणितीय अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है खोज, तो यहाँ पे खोज नहीं करना है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप लोगों को बांटना है, इतना याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि बांटने की और यहाँ पे कार्य करने की विधियों की गतिविधियों की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए खोज के साथ यहाँ पे गणित का प्रयोग किया है, तो गणित यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। और साथ में अन्वेषण यानी गणित के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करने की बात करा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि विभाजन के अलग समझाने, देखिए बांटने की क्रियाओं को समझाने की बात नहीं कर रहा है, ये तो गलत है। अंक गणितीय गतिविधियां नहीं होगी। यहाँ पे देखिए नए तरीकों की बात कर रहा है, तो नया तरीका आप लोगों का अन्वेषण में ही आएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है, कह रहा है कि यदि छात्र परिधि और क्षेत्रफल में लगातार भ्रम कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहा है रटवाना चाहिए, ये निगेटिव वर्ड है, ऑप्शन में आपका गलत है। कह रहा है कि केवल सूत्र लिखवाने की बात कर रहा है, केवल शब्द दिया है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, इसे भी काट दीजिएगा। कह रहा है हमारा यहाँ पे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अभ्यास की बात कर रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी की बात कर रहा है, जो कि आपका निगेटिव वर्ड है, आपको प्राथमिक स्तर पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए गतिविधि करना चाहिए जिसमें दोनों को माप देना चाहिए। यदि गतिविधियां अगर कराएंगे बालकों में, गतिविधियां सबसे पहले आपके पॉजिटिव में आ जाएंगी। साथ में यहाँ पे कह रहा है कि उसको मापने के लिए उन दोनों के साथ में क्रियाएं करानी चाहिए, यानी गतिविधियां, तो ये आपका पॉजिटिव है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। अगर आप लोगों को ऑप्शन पहले पता चल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे तीसरा प्रश्न की गणित की कक्षा में त्रुटियां यहाँ पे किसका संकेत करती है, यानी जो गणित है उसको उसमें त्रुटियां जो होती हैं वो किस प्रकार के संकेत करती हैं। तो पहला करा कि छात्र की मूर्खता पे, मूर्खता एक नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कमजोर स्मृति की बात कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, प्रश्न को सॉल्व कर रहा है, लास्ट में वो गलत कर रहा है, तो ये उसकी कमजोरियां नहीं है। यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है तीसरा कि सोचने की प्रक्रिया किस प्रकार से वो सोच रहा है, यही पॉजिटिव है। कह रहा है शिक्षक की विफलता, यहाँ पे छात्र कार्य कर रहा है तो नेगेटिव है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, क्योंकि छात्र से पूछा है तो छात्र के सोचने की क्रियाओं के साथ यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस पे, यानी किस प्रकार से सोच रहा है कि वो गलत कर रहा है, ये सोचने पे निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब करके यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। कह रहा है कि गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। गणित जब आप पढ़ाते हैं व्हाट इज द, यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे टीचिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहा है कि पढ़ाने का क्या अर्थ है। तो पहला कह रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करने, देखिए केवल पास कराने के लिए नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा आप लोग। रटवाने की बात कर रहा है, नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा, ये भी गलत है। तीसरा का तर्कशीलता और समस्या समाधान विकसित करना सबसे बेहतरीन है। यहाँ पे तर्कशीलता और यहाँ पे समस्या समाधान कर रहा है तो बालक सबसे यहाँ पे उत्तेजित होगा। अधिक अंक लाने के लिए नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा हमारा यह प्रश्न कर रहा है कि गणित में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होना चाहिए। कह सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि छात्रों को ग्रेड में देना, ग्रेड का मतलब होता है यहाँ पे बांटने की बात कर रहा है, जो कि आपका एक निगेटिव वर्ड है।
दोनों लोगों में तुलना करने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए यही प्रश्न आपका ऑप्शन जो है यही देखिए दूसरे में आ गया, तुलना करना, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तुलना हमेशा एक दूसरे में नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, बालक में उत्पन्न होगा यहाँ पे भेदभाव का। यहाँ पे तीसरा करा सीखने की स्थिति को समझना और सुधारने की बात करा है, किस प्रकार से सीख रहा है और किस प्रकार से उसको सुधारा जा सकता है उसकी गलतियों को, यही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट होगा। छात्रों को डराना एक नेगेटिव वर्ड है, आप नहीं डरा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें छठे प्रश्न की तो बेहतर है, ये प्रश्न सबसे बेहतर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जल्दी से। कह रहा कि जब एक बच्चा सवाल के उत्तर से पहले समाधान की प्रक्रिया समझाता है तो यह किस प्रकार की या फिर किस बात का संकेत देता है। पहला कह रहा है समय की बर्बादी नहीं होगी। कह रहा है उच्च स्तरीय सोच की बात, देखिए उच्च स्तरीय सोच की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव लग रहा है। तीसरा अनुशासनहीनता नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न को सॉल्व कर रहा है और समाधान की प्रक्रिया को समझता है। यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा है असुरक्षा का भावना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉल्व करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा आया एकदम सही होगा। अगर हम सातवें प्रश्न की अगर बात करें तो सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि यहाँ पे कि जो बालक होता है वो किस प्रकार से प्रिंसिपल, यहाँ कह रहा है कि किस प्रकार से वो क्या करता है, उस मॉडल को देखकर गणित में उसको रुचि लेता है और क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट को समझकर उसे क्या करता है, समझाने का प्रयास करता है। जो कॉन्क्रीट होता है मतलब निर्माण करने की बात कर रहा है, पिक्टोरियल की बात कर रहा है यहाँ पे, उससे मॉडल को उपयोग गणित में किस प्रकार से करना चाहिए या फिर क्यों किया जाता है। तो पहला करा है कि रचनात्मक लेखन के लिए, दूसरा करा है कि गणित बढ़ाने के लिए, तीसरा करा है कि अवधारणा को क्रमिक विकास के लिए, चौथा करा है परीक्षा की तैयारी के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए परीक्षा की तैयारी एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड इसलिए है क्योंकि परीक्षा के लिए, केवल परीक्षा के लिए बल दे रहा है। अवधारणाओं के क्रमिक विकास के लिए देखिए किस प्रकार से अवधारणा है उसकी क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रमिक विकास यानी एक लाइन में सिखाने की बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गणना की गति बढ़ाएंगे तो बालक गलत भी कर सकता है। कह रहा रचनात्मक लिखने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है मॉडल उपयोग में गणित क्यों आवश्यक है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्क्रीट जो है यहाँ पे पिक्टोरियल जो है उसको समझने के लिए सबसे अच्छा अवधारणा क्या है, तो अवधारणा क्रमिक और विकास के लिए यहाँ पे किया जाता है, जिससे कि बालक उसे समझ सके बेहतर तरीके से। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न बहुत ही बेहतर है, कह रहा है कि यदि छात्र हमेशा एलसीएम एचसीएफ को उल्टा करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक होता है, जो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। ठीक, इसे ऐसे संख्या से विभाजित करते हैं जो पूरी तरीके से कट जाए। 2 दूना के 4, 2 एकाइम 2, 5 उतर गया। फिर 2 बार काटेंगे, फिर 5 उतार लेंगे, फिर 5 से एक बार कटेगा। तो इसमें देखेंगे इसका गुणनखंड कितने बराबर आता है। लेकिन एचसीएफ जो होता है इसका एक तरीका होता है, अगर जिनको भी यहाँ पे एचसीएम निकालने का तरीका नहीं पता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि 40, याद रखिएगा 40 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखते हैं कि किसमें रेशियो में कौन सी संख्याएं दोनों को विभाजित करती है। तो ये संख्या बहुत पुरानी, लेकिन शॉर्ट तरीके का अगर बात करें तो सबसे बड़ी संख्या को आप अंदर करिएगा और छोटी संख्या को बाहर करिएगा। अब इसे काटिएगा, अगर कट जा रहा है पूरा तो समझिए कि उसी से कटेगा। तो 30 से कायम कितना हुआ, 30 हो गया, बचा कितना 10। अब 10 को हम यहाँ पे 30 से काटेंगे, फिर तो 10 3 30 यानी 10 से ये पूरी कट रही है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, 10 होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो विकल्प में कह रहा है कि हमारा दंड देना, रटवाना, तुलनात्मक गतिविधि कराना और ये कह रहा है अंक में अंक काटना। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ। अगर देखिए दंड देना एक नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। रटवाना भी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे कहा तुलनात्मक गतिविधि करना, मतलब एक दूसरे में तुलना करना कि कौन किस संख्या से काट रहा है, कितनी बार में काट रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। 9वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित में समस्या समाधान कौशल को कैसे यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। पहला करा कि अधिक होमवर्क देकर, होमवर्क अधिक नहीं देंगे, लोड वर्क नहीं देंगे अधिक, यहाँ पे उत्तर बताकर, केवल उत्तर बताने की बात कर रहा है, जो कि आपका नहीं सही होगा। छात्रों को रणनीति सोचने के लिए देना, यानी सोचने के लिए बालक को डेवलप करेंगे। बालक जो है यहाँ पे सीखेगा किस प्रकार से उसे करना है, कैसे तरीकों का उपयोग करके यहाँ पे सीखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। प्रश्न पत्र याद करना एक नेगेटिव वर्ड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। कह रहा है कि गणित कक्षा में सहपाठी शिक्षण, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पीयर जो यहाँ पे लर्निंग है उसका मुख्य लाभ क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। कह रहा है कि भी शिक्षक को आराम मिलता है। दूसरा कह रहा है छात्र हंसी मजाक करते हैं। तीसरा कह रहा है कि छात्र यहाँ पे सहयोग से सीखते हैं। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि केवल मेधावी
छात्रों के लिए लाभ। कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा? इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए 10वें का। 10वें का आंसर आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए कह रहा है कि गणितीय चिंतन में सबसे उच्च स्तर का कौशल क्या है? कह रहा है सोचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा कौशल का है? कह रहा है गुणा करना, रटना, स्वयं निर्माण करना, शुद्ध गणना करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा? देखिए शुद्ध यहाँ पे रचना करना जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो स्वयं निर्माण आपका पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ पे गुणा सिखाना आपका ये नहीं होगा। रटाना आपका नेगेटिव वर्ड है, इसे छाट लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 12वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, और देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों को आता है। करा एक शिक्षक छात्रों में अनुपात की अवधारणा सिखाते समय उन्हें पानी व दूध के मिश्रण के उदाहरण देता है। छात्रों में अपने घर के अनुभव साझा करने को कहता है। यह किस प्रकार की शिक्षण रणनीति का उदाहरण है? पहला करा है कि अमूर्त अवधारणों की रणनीति है, दूसरा करा है अनुभवात्मक अधिगम की है, तीसरा करा है व्याख्यान, चौथा करा है मूल्यांकन आधारित शिक्षण की बात कर रहा है। तो राइट आंसर 12वें का किसके साथ जाएगा? अगर 12 की हम बात करें तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा अनुभवात्मक, इसलिए क्योंकि उसमें कह रहा है कि वो अपने घरों से यहाँ पे अनुभव को साझा करे। यानी घरों में किस प्रकार से दूध का मिश्रण किया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है, दूध से मट्ठा बनाया जाता है, उसका अनुभवात्मक अनुभव के माध्यम से सिखाने की बात कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि आप देखिए यहीं पे अनुभव साझा करने की बात कर रहा है। कुछ आप लोग इतना याद रखेगा, कुछ अगर जो वर्ड होते हैं अगर प्रश्न में भी हैं वही आपके ऑप्शन में है तो 100% में से 99% वो आपका ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर 13वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 13वां जो प्रश्न है कह रहा है कि अगर एक शिक्षक छात्रों में विभिन्न तरीकों से गुणा करने के लिए सिखा रहा है तो वह कौन सा सिद्धांत का पालन कर रहा है? पहला कह रहा है एक रूपता का पालन कर रहा है, दूसरा लचीलापन का, तीसरा बौद्धिक अनुशासन का, चौथा कराएगी गणनात्मक सटीकता की। राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? अगर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गुणा करने के सिखा रहा है, याद रखिएगा विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर रहा है, अलग अलग तरीकों का सिखा रहा है, तो कौन से सिद्धांत का पालन करता है? तो ये लचीलेपन का, मतलब सूत्र भी है, याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे आपका सूत्र भी है और साथ में वो अलग अलग तरीके के क्या कर रहा है? उदाहरण भी दे रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर सूत्र आपका कठिन है तो इन उदाहरण के माध्यम से अलग अलग तरीकों से सिखाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 14वें प्रश्न की, 14 का देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे 14 का ये करा कि जब छात्र किसी गणितीय अवधारणा को केवल याद करके उत्तर देते हैं लेकिन सही तर्क नहीं दे पाते हैं, तो ये संकेत किसकी तरफ है? अवधारणा मजबूत है, यांत्रिक अधिगम हो रहा है, ये छात्र रचनात्मक है, छात्र यहाँ पे कह रहा है गणित में गहरी समझ है। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर बेहतर तरीके से क्लास को देखा है आप लोगों ने तो आप बताएंगे कि 14वें का उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। तो 15 का देखिए कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षक गणित में मूल्यांकन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है? तो केवल ग्रेड के लिए, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। कह रहा है कि छात्र शर्मिंदा करना नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है, इसे भी काट दीजिएगा। छात्र की समझ अधिगम का आकलन करना एकदम सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा या पॉजिटिव है। कह रहा है पाठ्य पुस्तक, देखिए पाठ्य पुस्तक का पालन करने के लिए नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे छात्रों की बात कर रहा है, छात्रों के मूल्यांकन की बात कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आपके उत्तर एकदम सही आने चाहिए। कह रहा है यदि एक छात्र बार बार एक ही प्रश्न की त्रुटियां कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। उसे अनदेखा करना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि त्रुटि के पीछे का कारण समझना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड छोड़ दीजिए। उसे प्रश्न हल करने के लिए रोकना चाहिए, रोकना एक नेगेटिव वर्ड है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। तो इसके आंसर भी उदाहरण के साथ नीचे दिए गए हैं। अगर किसी को भी ये प्रश्न चाहिए, PDF चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं? PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास मैराथन EVS पे चलाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।